हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है शरद ऋतुचर्या। वर्तमान में शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, जिससे शरद ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हम सभी को होना परम आवश्यक है। आयुर्वेद का उद्देश्य या आयुर्वेद का एम क्या है? आयुर्वेद का एम है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी पहले स्वस्थ व्यक्ति के पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य है रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। तो पहला उद्देश्य जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही होता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं, सूत्र बताए गए हैं, वो है दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या। शायद ही ऐसा कोई मेडिकल साइंस होगा जिसमें इन चीज़ों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया हो कि किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दिन में कितने बजे उठना चाहिए, दोपहर में क्या करना चाहिए, रात्रि में क्या करना चाहिए। आयुर्वेद एकमात्र चिकित्सा विज्ञान ऐसा है जिसमें कि इन चीज़ों के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली ऋतु है शिशिर ऋतु। हिंदी मास के अनुसार माघ फागुन, और अंग्रेजी मास के अनुसार देखें तो ये जनवरी फरवरी में महीना आता है। बसंत ऋतु चैत्र बैसाख मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई और जून के महीने में, इससे तुलना हम कर सकते हैं। वर्षा ऋतु सावन भादों या जुलाई अगस्त। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्च शीर्ष फूस या नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु आती है। शरद ऋतु चर्या में हम देखें तो शरद ऋतु में होने वाले संभावित रोग क्या क्या हो सकते हैं। आयुर्वेद के मत से शरद काल में पित्त का प्रकोप होता है। आयुर्वेद में दोष, धातु और मल, इन्हीं पर ही सारी व्याधियाँ टिकी होती हैं। इन्हीं के क्षय से, इन्हीं के वृद्धि से विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष किस ऋतु में बढ़ते हैं, किस ऋतु में कम होते हैं, ये विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की गई है। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप काल बताया गया है। प्राकृतिक रूप से इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक होता है, अतः इसमें इस दोष के प्रकोपित हो जाने की वजह से ज्वर, बुखार, रक्त विकार यानी फोड़े फुंसी, दाह, छर्दी यानी उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आना, खट्टी डकारें, पेट में जलन, रक्त एवं कफ के विकार, प्यास, कब्ज, पेट का फूलना, जुकाम आदि अरुचि आदि विकारों की उत्पत्ति इस ऋतु में होती है। विशेष रूप से ये व्याधियाँ जो है, जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा कष्टकारी होती हैं। प्रकृतियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो वह पित्त प्रकृति जिनकी होती है उनको ही ज़्यादा ये व्याधियाँ कष्टकारी होती हैं। अब इस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पथ्य आहार विहार में हल्का भोजन करना चाहिए, खास तौर से रात्रि भोजन या डिनर में तो हल्का भोजन अवश्य ही सेवन करना चाहिए। पेट साफ रखना चाहिए। मधुर एवं शीतल, तिक्त रस की औषधियों या खाद्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। मधुर मतलब मीठे, तिक्त मतलब कड़वा, जैसे नीम, करेला आदि। इन चीज़ों का भी हमें सेवन करना चाहिए, जिससे कि पित्त का शमन होता है। जो पित्त प्रकोपित हो है वो प्रकोपित पित्त का शमन इन चीज़ों के सेवन करने से होता है। पुराना चावल, जौ का सेवन करना चाहिए। सब्जियों में करेला, परवल, तोरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, फलों का रस, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग, नारियल के पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा
इलायची, मुनक्का, खजूर, घी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। घी को भी पित्त शामक माना गया है, इसलिए घी का प्रयोग हमको अधिकतम यानी शुद्ध घी होना चाहिए, और ख़ास तौर से यदि गाय का घी हो तो अति उत्तम। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण, अमलतास का गूदा, ये सब चीज़ें पेट को साफ करने वाली हैं। त्रिफला चूर्ण भी और अमलतास का गूदा। छिलके वाली दालें, मसाले रहित सब्जी, गुनगुने पानी के साथ नींबू के रस का सेवन प्रातःकाल करना चाहिए। रात्रि में हरण का प्रयोग विशेष लाभदायक होता है, इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है और पेट साफ भी होता है। इसके अलावा हमको तेल मालिश, नहाने के पहले व्यायाम तथा प्रातः भ्रमण, मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। शीतल जल से स्नान करना चाहिए। हल्के वस्त्र धारण करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। चंदन तथा मुल्तानी मिट्टी का लेप शरीर के ऊपर करना चाहिए। इन सब चीज़ों के करने से पित्त का जो प्रकोप है वो प्रकोप कम होता है, और व्याधियाँ जो उत्पन्न होती हैं उन व्याधियों से हम बच सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें है मैदे से बनी हुई वस्तुएं, गरम, तीखा, भारी, मसालेदार तथा तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का उपयोग नहीं करने से मतलब है बार बार प्रतिदिन इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रयोग किए जा सकते हैं, उनसे पित्त का प्रकोप नहीं होता है। यदि इन चीज़ों का प्रयोग लगातार प्रतिदिन हम करें तो ही ये पित्त का प्रकोपित होता है और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा दही, मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमरूद को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। कंद शाक, वनस्पति घी, मूंगफली, भुट्टे, कच्चा ककड़ी, दही आदि का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए तथा धूप से बचना चाहिए। विशेष रूप से ऑफ सीजन के फल या सब्जियों का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। सीजनल फूड और सीजनल अमरूद, सीजनल फल, सीजनल सब्जियों का ही अधिकतर प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सकें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।